एक आम आदमी 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है, फिर उसका शरीर बूढ़ा होने लगता है। वो नौकरी छोड़ जरूर देता है, लेकिन उसकी जरूरतें खत्म नहीं होती और इन्हें पूरा करने में काम आता है उसका रिटायरमेंट फंड, जिसमें ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक बड़ा योगदान होता है। एक आम आदमी सारी उम्र जो पैसा अपने पीएफ फंड में जोड़ता है, वही रिटायरमेंट के बाद उसके काम आता है और अब ईपीएफओ इसमें एक बड़ा बदलाव कर सकता है और ये बदलाव 11 साल बाद होने जा रहा है। ईपीएफओ जल्द ही अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए पर करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। अभी तक 15,000 रुपए से अधिक बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी चाहे तो ईपीएफओ योजनाओं से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि नियोक्ताओं पर उन्हें जोड़ने के कानून बाध्यता नहीं है, लेकिन सीमा बढ़ाने की लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी इस योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर चर्चा दिसंबर या जनवरी में होने वाली ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में हो सकती है, जिसमें अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और मिड स्किल्ड वर्कर्स को भी भविष्य निधि का लाभ देगा। कई ट्रेड यूनियन लंबे समय से सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। हालांकि इससे जहां इन कर्मचारियों का भविष्य पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा, तो वहीं इसका असर वर्तमान पर भी पड़ेगा। दरअसल ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं में कर्मचारी और कंपनी दोनों को 12-12% योगदान देना होता है। इसमें कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि कंपनी का योगदान 2 हिस्सों में बढ़ता है। ऐसे में अब तक 15,000 से 25,000 कमाने वाले कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी इन हैंड मिलती थी, लेकिन अब सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ में जाएगा, तो उनकी इन हैंड सैलरी पहले से कम हो जाएगी। हालांकि ईपीएफ ईपीएस की लिमिट बढ़ने से कॉर्पस तेजी से बढ़ेगा, जिससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट पेंशन और ब्याज दोनों में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।